मोदी कैबिनेट में होने वाला है फेरबदल। क्या चिराग पासवान बनाए जाएंगे केंद्रीय मंत्री? क्या बीजेपी चिराग पासवान को कर रही मजबूत? 2024 के आम चुनाव से पहले क्या बीजेपी बिहार में बना रही नया एक्शन प्लान? कभी जेडीयू के साथ बिहार की सत्ता में साझेदार रही बीजेपी, जेडीयू के साथ याराना टूटने के बाद वहां की राजनीति में कुछ अलग थलग सी दिखाई दे रही थी। ऐसे में बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरदार है कि यहाँ के सियासी मैदान में खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी किसी नए तरह के एक्शन प्लान को आजमाने की तैयारी में है। अब ऐसी चर्चाओं ने जोर क्यों और कैसे पकड़ा, ये दरअसल कुछ घटनाओं के क्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा ये है कि बीजेपी बिहार में 2024 के आम चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए जाहिर है वहाँ आरजेडी और जेडीयू के गठजोड़ की कोई काट निकालनी पड़ेगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसके लिए हो सकता है कि बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथ मजबूत करे। पिछले दिनों चिराग पासवान ने भी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। उन्होंने बिहार में माफियाओं के बढ़ते कदम पर चिंता जाहिर की थी। उसके कुछ ही दिन के बाद उनकी सुरक्षा को खतरा समझते हुए केंद्र ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी, जिसके बाद वे सुरक्षा के बड़े लाभ लश्कर से घिरे दिखाई देते हैं। इस बीच चिराग पासवान की ओर से एक बयान आया कि उनके सीने में नरेंद्र मोदी बसते हैं, मौका मिले तो वे सीना चीरकर भी दिखा सकते हैं। उनके इस तरह के बयान के बाद उनकी मोदी सरकार की ओर झुकाव का अंदाजा लगाया गया और उन्हें सोशल मीडिया में मोदी का हनुमान कहा जाने लगा। अभी ये सब चल ही रहा था कि मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल की खबरें आई। इससे भी चिराग पासवान का नाम जोड़कर देखा जाने लगा और कहा जाने लगा कि चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि ऐसा कर बीजेपी कहीं न कहीं चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करना चाहती है, ताकि वे 2024 के चुनाव से पहले बिहार में अपने पिता की साख से फायदा और अपने प्रभाव को बढ़ा सकें। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान के मार्फत 2024 के चुनाव में बिहार में एनडीए को फायदा मिल सकता है। इसको लेकर जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक बीजेपी नेतृत्व बिहार में मंत्रियों के रिप्लेसमेंट ऑप्शन पर विचार कर रही है। ये राज्य की जनता से मिले फीडबैक के आधार पर तय किया जाएगा। साथ ही उम्र के पैमाने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा के समीकरण पर भी विचार किया जाएगा। वहीं चिराग के भी मोदी कैबिनेट में एंट्री की संभावनाएं दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के विकल्प के रूप में राजीव प्रताप रूडी या जनार्दन सिग्रीवाल में से कोई एक आगे आ सकता है। दोनों नेताओं में से कोई आर.के. सिंह को रिप्लेस कर सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विकल्प के तौर पर आर.के. सिन्हा और विवेक ठाकुर का नाम आ सकता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के विकल्प के रूप में रामकृपाल यादव के नाम पर भी विचार हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।